कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम 2023-24 का फिजिक्स का 11th क्लास का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आप लोगों के लिए है। जो आप इसे सॉल्व करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में सेम यही पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे जो हमें करने हैं सॉल्व, और यहाँ पे इनका फुल सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो जो पूर्णतया दृढ़ वस्तु होती है उसके लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। फिर वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला श्यान बल अनुक्रमानुपाती किसके होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो v² के यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री 50 ग्राम में मिलाया जाता मिश्रण का ताप क्या होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा कर लेना होगा सॉल्व, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। फिर एक आदर्श गैस के पित्तता प्रति एकांक आयतन में माध्य गतिज ऊर्जा ई के बीच परस्पर संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्त काल क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है ना वो यहाँ पे आपका ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है, वायु में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है गतिज ऊर्जा का मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सेम वही मात्रक होगा, जूल होता है, बीमीय सूत्र में लिख देना है। ठीक है, ml2t-2 यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। संरक्षी बल किसे कहते हैं आपको लिखना है। फिर उसके बाद द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं, जिसपे उसका पूरा द्रव्यमान निर्भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पर ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर ऊपर भी जाएंगे तब भी ग्रेविटी घटेगी, अगर नीचे जाएंगे तब भी ग्रेविटी बढ़ेगी। अगर नीचे भी जाते हैं तब भी ग्रेविटी बढ़ेगी और ऊपर जाएंगे तब भी ग्रेविटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या अंतर है ये आपको लिखना है। पलायन वेग वही होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, वही वाला होता है। कक्षीय वेग लिखना है। फिर सनादि से क्या तात्पर्य है उदाहरण देकर समझाना है। फिर यहाँ पे खंड सा स्टील का इतना गुणांक कितना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें व्यक्त करना है। सिंपल है, आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ, यदि पृथ्वी अपनी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए इसकी त्रिज्या का गोला है। ठीक है, फिर दो क्लैंपों के बीच तने का तापमान क्लैंपों पर आधारित सूत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट है अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, इसका महत्व में लिखना है। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ सदिश वाले चैप्टर से सवाल, इसका बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध लिखना है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यदि दो पृष्ठों के बीच घर्षण कोण 30 अंश है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा ज्ञात करना है। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें सिद्ध करनी है। भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं उपयोगिता लिखनी है। फिर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी इतनी है, चक्कर लगा रहा है, इतना इतना मत, तो हमें एक न्यूमेरिकल इसे सॉल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट दिया स्टोक्स का नियम क्या है। फिर इसे श्यान द्रव में गिरते हुए ठोस का सीमांत वेग ज्ञात करना है। फिर उसके बाद मेयर का सूत्र लिखना है। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाना। फिर सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति आप सूत्र को लिखना है। 3-3 नंबर के लिए क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर भी जो दिए हुए हैं वो मुक्त दोलन तथा प्रलोदित दोलन में हमें अंतर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अप्रगामी तरंगे, अथवा में दिया हुआ अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, किसी बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादे उत्पन्न होते हैं, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये भी 5 नंबर के लिए सेम उसी का है। फिर विस्पंद आवृत्ति क्या है, एक न्यूमेरिकल इसके साथ दिया हुआ है 5 नंबरों के लिए। ठीक है, इसकी हमें विस्पंद आवृत्तियों की रचना भी करनी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया कलांतर तथा पथांतर में संबंध स्थापित करना है, यह भी क्वेश्चन अथवा में है, उसी के लिए 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे है कि केशिकात से आप क्या समझते हैं, केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र स्थापित करना है। 5 नंबर के लिए अथवा में दिया हुआ अधिकाय दाब क्या होता है, द्रव के भीतर अधिक के दाब की गणना करनी है। फिर उष्मा स्थानांतरण किसे कहते हैं, विधिया लिखिए, दो चालकों श्रोणी संपर्क तल पर प्राप्त की जाए। अथवा में आदर्श कड़ी कृष्णिका क्या है, इसके आधार पर स्टीफन का नियम लिखना, न्यूटन का शीतल नियम की भी व्याख्या करनी है। तो हमें ठीक है दोस्तों, पेपर काफी सिंपल था, पता है बहुत ही सिंपल पेपर था। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। ये वार्षिक पेपर मैंने आपको बताया, बाकी ये सारे पेपर जो है 11th क्लास के आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में पेंट करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।